कोई सोच सकता है ये तो विरक्त कर सकता है, गृहस्थ कैसे कर सकता है? तो बोले गृहस्थ संबंधी जितने कार्य वो सब प्रभु को अर्पित करो, नियम से भजन का समय रखो। इतने समय ठाकुर सेवा, इतने समय पाठ, इतने समय भजन, इतने समय ड्यूटी, इतने समय अपने कार्य, समय से सब कार्य, सांसारिक कार्यों को भी समय से करो और भगवद अर्पित करो। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट रखते हो, स्वार्थ भरा व्यवहार करते हो, अभिमान भरी वाणी बोलते हो और लोक में दूसरों की निंदा करते हो, तब तक हृदय में विद्यमान भगवान होने पर भी तुम ये अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। बहुत अमृत में वचन है, पता नहीं आपको कैसे लग रहे हो, बिल्कुल अंदर का ऑपरेशन है। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट भरा व्यवहार करते हो, स्वार्थ रखते हो, अभिमान भरी बात बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, तो हृदय में विद्यमान रहने पर भी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख है, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। कैसा कलयुग बढ़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों की। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरकी गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है। और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं हो सकती। शास्त्र मर्यादा का नाश करने वाले ऐसे लोग प्रमाण देते हैं नाटकों, नौटंकी और फिल्मों का कि ऐसा करना उस फिल्म में कहा गया, ऐसा करना उस डॉक्टर क्या है? शरीर संबंधी अंगों का ज्ञान रखने वाला है, ना कि वो परमार्थ विजयी योद्धा है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इनका ऑपरेशन करना जानता है क्या? इतना चाहे जितना तुम डिग्री ले लो, इस शरीर का तुम ज्ञान रख सकते हो, लेकिन मन का और बुद्धि का और परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुषों की, ब्रह्म ऋषियों की वाणियों का खंडन करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं की बात से हमारा परमार्थ शुद्ध होता है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। यहां कह रहे हैं कि परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ तो संयम से संतानोत्पत्ति के लिए भगवत प्रणाम करके, भगवत आराधना करके, दिशाओं को नमस्कार करके, तिथि और समय की योग्यता देख करके संतानोत्पत्ति के लिए भगवत पूजा भाव रखकर वो संयोग किया जाता है, सहवास किया जाता है। और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए इसका संचय किया जाता है। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण जी, अरुण जी। फिर 1000 वर्ष तक रहकर तो भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, इनका जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए, कश्यप जी से। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन कई वर्ष व्यतीत करके नाम जप करते हुए फिर संतान, तो चाहे बालिका हो चाहे बालक, वो जगत मंगल करने वाला हो गए, पशुओं जैसे आचरण से नहीं। ब्रह्मचर्य जिसका ठीक है वही
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना, न्याय निष्ठा, आडंबर पाखंड का त्याग, वही जाकर के धर्मात्मा महात्मा बनता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है, उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे और शेष भाग रात्रि का भजन में व्यतीत करे। मध्य भाग शयन के लिए, शेष भाग प्रारंभ भजन और उठने के समय भजन। अब आप लोगों की तो दिनचर्या ऐसा है कि अर्धरात्रि से शुरू हो जाती, शेष भाग आने ही नहीं पा। ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जा रहा है, इस समय तो सत्संग हो रहा है आपका। कितना सौभाग्य है कि आप उठना चाहो या ना उठना चाहो, आपकी दिनचर्या ऐसी कि आपको अगर 2:30-3 बजे नहीं उठोगे तो आप अपनी दिनचर्या नहीं कर पाओगे। कितना सौभाग्य कि श्री जी ने ऐसे हमको विवश करके साधन में लगा दिया है। विवश ना चाहे तो भी उपस्थित होना पड़ेगा। जो जबान का खूब लोभी है, भोजन का स्वाद लेने वाला, वो तमोगुणी स्वभाव का हो जाता है। वो कभी जनेंद्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जितेंद्रीय महापुरुषों में परीक्षा नहीं की जा सकती। संध्या के समय भोजन करने से भजन में अरुचि पैदा हो जाती, इसलिए संध्या के समय कभी भोजन न करे। भोजन के समय नाम जप जरूर करे, क्योंकि एक एक कवल में जितना बार नाम जप करोगे शरीर में रस जाएगा, वो रस आपको भजन में बढ़ाएगा। टीवी चला के भोजन न पावे, क्योंकि टीवी का दृश्य देख के चिंतन करते हुए भोजन पाओगे तो टीवी में चल रहा है वही तुम्हारे चिंतन में चलेगा, तुम्हें परमार्थ से रहित कर देगा। अगर बहुते कुछ देखने सुनने की आदत है तो उस समय संतों के पावन चरित्रों की चर्चा सुनो, कोई कथा चलाओ, कथा सुनते हुए भोजन पाओ। अगर एकाग्रता पूर्वक भजन करने की रुचि नहीं जागृत हुई तो सत्संग सुनो, संतों के चरित्र सुनो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों की छवियां सामने रखनी चाहिए जहां भोजन पाने का हो, कुछ सदुपदेश सामने रखने चाहिए। अपने यहाँ तो बड़ा मंगलमय है, राधा राधा ऐसा नाम चलता रहता है। एक दिन सबके बीच में पाया, बड़ा सुख मिला कि नाम चलता रहता है, आप लोगों के कान में नाम गूंज रहा है। भोजन के पहले हाथ और पैर अच्छे से धो लेना चाहिए। लांग बूट पहन करके भोजन पाते हैं तो पैर क्या धोएंगे। होटल में गए ऐसे जूता पहने ऐसे, अरे पवित्रता जितना रखोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। अब तुम खड़े हो बॉर्डर पे, वो बात अलग है सैनिक रूप में, लेकिन सब सैनिक है थोड़ी है। भोजन पहले कैसे पाते थे हम आपको कैसे बताएं, आप हंसोगे गांव की बात सुन करके। जब भोजन पाने जाते थे तो ऊपर के वस्त्र उतार दिए जाते थे। जो पुराने जन है गांव के वो भले जानते हो, आज के आधुनिक क्या जानेंगे। नीचे धोती कांच, पैर हाथ धो के कुल्ला करके, पाटा लकड़ी का उसको धो करके, नीचे ऐसे चौका लगा हुआ है, फिर आते थे। स्टील के पात्र प्रयोग नहीं हो सकते रसोई में या कहीं भी नहीं, कांसे के फूल के ऐसे पात्र होते। जब प्रसाद ऐसे भोग सामने आता तो फिर थोड़ा सा अंगार रख करके 5 कवल वहां स्वाहा स्वाहा, और फिर उसको तब जाकर, ये किसान की बात कह रहे हैं, घर गृहस्थी की बात कर, कोई साधु महात्मा की बात नहीं करे, घर गृहस्थी की। उस समय कोई बोल नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। ऐसे पवित्र, तब विचार पवित्र होते, तब उनके चिंतन में सत्य धर्म ऐसे आ जाए। पशुता का कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, कोई मतलब नहीं, खाए जा रहे हैं, बस चर्बी बढ़ी जा रही है, पेट जो है झुकने लायक नहीं रह गया है। 4 सीढ़ी चढ़े तो ऐसे नए नए बच्चे होश में। ये ज्यादा मोटापा जो चर्बी का है, ये बाहरी होटलों वाले भोजन में सब नहीं। हर साधक को 2-4 किलोमीटर दौड़ लगानी चाहिए, 40 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम जरूरी, शरीर को थकाना ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है। अब ना मानो तो भगवान जाने, आप क्या करें, कह ही सकते हैं।
रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है, इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए, हाथ पैर धो करके पवित्र भाव